ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आप लोगों के साथ पुरुषोत्तम मास के बारे में चर्चा करूंगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्या है, क्यों आता है, कितने साल में आता है, तो उसके बारे में ही बताने जा रही हूँ। इस बार पुरुषोत्तम मास शुक्रवार 18/9/20 से प्रारंभ होकर 16/10/20 तक रहेगा। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत अच्छी सी कथा है। सुन के बड़ा आनंद आता है। उस कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास इधर उधर घूमने लगा और लोग उसे मलमास कहने लगे। उसकी बहुत निंदा होने लग गई। इस बात से वो बहुत दुखी हुआ और वो मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुखड़ा रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे देखकर गोलोक जाने का आदेश किया। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर और उससे और पूछ के वो बार बार कहने लगा, प्रभु शरणागत, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अधिक मास क्या हुआ, लोग मुझे मलमास कहने लग गए। तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि तुम दुखी मत हो। दुखी होने से कोई फायदा नहीं, आप अपना क्षय कर रहे हो। मैं आज से तुम्हारा स्वामी हूं। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूं। आज से तुम मलमास के नाम से नहीं जाने जाओगे। आज से तुम पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल में सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम है वो सर्वोत्तम है। और जब प्रभु ने अपना नाम दे दिया तो तीसरे साल अब ना अधिक मास होता है, ना मल मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है। इस मास के दौरान जप तप दान आदि धार्मिक कृत्य करने से हजारों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और श्रवण और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है, क्योंकि उन्हीं ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम को, तब वो पुरुषोत्तम बना। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस मास में किसी की आत्मा से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाना सबसे बड़ा अपराध है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने, सुनने, ईश्वर से संबंधित चर्चाएं सुनने से, वार्तालाप करने से बहुत फल की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में जमीन पर बिस्तर लगाना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए और एक ही समय भोजन का प्रावधान है। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और आपकी शारीरिक क्षमताओं की वृद्धि होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी है, किंतु पुरुषोत्तम मास का पहले कोई स्वामी नहीं था। इस कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व पुराणों शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और
ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उसे 100 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि जब श्री हरि ने पुरुषोत्तम मास को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम कह दिया, तो विष्णु जी की ही पूजा है, तो उस मास में मुंडन, गृह प्रवेश, धार्मिक कार्य, पितृ कार्य क्यों नहीं होने चाहिए? उसका अर्थ ये है कि इसलिए नहीं होना चाहिए कि पूर्व में पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं था, और जो पूर्व के उसके गुण के आधार पर ही इस मास में कोई धार्मिक कृत्य नहीं होता है, क्योंकि वो तो अधिक मास था, वो मल मास था, पुरुषोत्तम थोड़ी ना था। पुरुषोत्तम तो भगवान के सानिध्य में आने से बना। इसी तरह से इस मास में जो भी प्रभु के सानिध्य में रहेगा वो पुरुषोत्तम बन जाएगा। इस मास में आपके द्वारा किया गया कोई भी पुण्य कार्य 100 गुना फल देगा, और आपके द्वारा किया गया कोई भी अशुभ कार्य हजारों गुना फल देगा। अशुभ कार्य, सबसे बड़ा अशुभ कार्य किसी की आत्मा को दुखाना, किसी को सताना। अगर आपने इस मास में 1% किया तो वो भी 100 गुना बन के आपके पास वापस आएगा। इस मास में अगर आप 1 रुपया दान करोगे तो वो आपके 1000 रुपए बन के आपके पास वापस आएगा। अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान, पुण्य, धर्म, कर्म, आचार, विचार ये सब करें। अगर आप धार्मिक स्थलों पे जाके तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ, जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास कहलाता है। अब आप देखिए, जब सूर्य संक्रांति ही नहीं है, अधिक मास है, तो प्रक्षेपित जैसा लगता है, और जो प्रक्षेपित होता है उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें खास तौर पर सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन यह माह धर्म, कर्म, पूजा पाठ करने के लिए और करने से बहुत फल देने वाला होता है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन इसके साथ ही आपको दूसरे माहों की अपेक्षा में किए गए उससे 100 गुना ज्यादा फल देते हैं। इस एक मास में किए गए धार्मिक कार्य जितना फल देंगे उतना आपने अगर 10 साल भी किया होगा तो भी नहीं मिलेगा। इसके महत्व को आप बहुत बारीकी से समझें। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना भी बहुत अच्छा है, वस्त्र दान करना भी बहुत अच्छा है। आप भागवत कथा सुनिए, सुनाइए, दान पुण्य करिए। सबसे बड़ा दान आप किसी को आहत ना करें मन, वचन और कर्म से। इस माह में दीप दान करने से धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर आपके माता पिता हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस मास में उनकी आत्मा को बहुत प्रसन्न रखें। प्रातः काल उठ के चरण वंदना करें और उनसे सुबह सुबह आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद अमोघ कवच होते हैं। आपको किसी भी व्याधि, किसी भी आदि कोई उस कवच को वेद नहीं सकती है। घर में बड़ों का सम्मान करें, इससे रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा सबका निवारण होता है और आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि की वृद्धि होती है। प्रभु वासुदेव ने कहा है कि बड़ों की सेवा, माता पिता की सेवा साक्षात मेरी सेवा है। मैं विद्यमान हूँ उनमें, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ और तुम्हारे माता पिता में निवास करता हूँ। मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, चारों दिशाएं मैं ही हूँ। प्रभु ने बहुत विस्तृत आयाम करके अपने आप को बताया है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी को खोजने की जरूरत नहीं। आप जो भी कार्य करें प्रभु को समर्पित करके करें और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझें और धार्मिक
अनुष्ठान करें और करवाएं। इससे आपको आत्मिक सुख की, मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको मानसिक और आत्मिक सुख प्राप्त करना है तो इस मास के महत्व को समझें। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको इस महीने के महत्व को बताया। मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि आपकी जो शंकाएं मन में उत्पन्न हो रही हैं, क्यों आता है, कैसे आता है, ये भी स्पष्ट कर दिया कि सूर्य संक्रांति नहीं होती है, इसलिए प्रक्षेपित हो जाता है। तो धन्यवाद सुनने के लिए, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। ऐसी जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। राधे राधे।